भस्म आरती के समय का ये है कि युगों बीत गया, कितने युग बीत गए। जिस समय हिरण्याकश्यप दो राक्षस पैदा हुए थे सृष्टि से पहले, जो संबंध मंथनाथ उससे पहले की बात है। ये हिरण्याक्ष तो मारा गया था समुद्र के बीच में, और हिरण्याकश्यप जो था उसका छोटा भाई था हिरण्याक्ष का। उस समय उन्होंने सभी पूरे संसार के अंदर अपने सैनिकों को भेज करके, राक्षसों को भेज करके, और ये कहा गया कि जो सनातन धर्म को मानने वाला है, विष्णु भगवान का मानने वाला, शंकर जी को मानने वाला है, ये ब्रह्मा जी को मानने वाला है, उन सबको जो है ना उनकी हत्या कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए। और सिर्फ ये कहा जाए कि हिरण्याकश्यप यहाँ का सबसे परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं। तब उनके जो गण थे, हिरण्याकश्यप के जितने राक्षस थे सबको भेज दिया गया। एक जो कि महान नाम का एक राक्षस था, किसी तरीके उज्जैन नगरी की आया, तो उसमें इस उज्जैन नगरी का नाम जो है ना गुप्त लोपा था। ये सब संसान भूमि है आपका, जितने भी एरिया देख रहे हैं आप ये। और उस समय यहाँ की बजाय उज्जैनी गांव है एक, वहाँ ये नगर बसा हुआ था। उसी समय के जो है ना, उसके बाद में वहीं वो आज राजा विक्रमादित्य और राजा गोपीचंद भर्ती पैदा हुए थे। दो भाई थे ये, भर्तृहरि बड़े थे गोपीचंद, और ये आपका विक्रमादित्य छोटे थे। ये अभी बात की बात है, कलयुग की बात है। तो उसमें जो राक्षस आया, तो एक लड़का जो ब्राह्मण का था, 12 साल का था, वो भगवान शंकर की छिपरा किनारे यहाँ पूजा कर रहा था। तो उन्होंने शंकर का पूजा करा, उन्होंने उठा कर जो है त्रिशूल मारा। आज परमात्मा महाकाल के अंदर मूर्ति के अंदर देखिएगा, थोड़ा सा आगे से ऐसा किनारा टूटा हुआ है, ऐसा चंद्रमा जैसे किनारा टूटा हुआ है। जब उसको त्रिशूल वहाँ जाकर लगा, तो लड़के को तो पीछे साइड में बैठे थे, जो इधर माता जी पार्वती थी, पर यहाँ सब मंदिर नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक पत्थर था उसमें। उसकी पूजा करते, उसको सपने में कभी कहा भगवान महाकाल ने कि मैं महाकाल के नाम से यहाँ प्रसिद्ध हूँ और मेरी पूजा तुम यहाँ रोज़ किया करो। लेकिन उसकी माँ जो है वो थोड़ा दूसरी वृत्ति की थी, वो पूजा पाठ को कम मानती थी। भगवान जब राक्षस ने लड़के को मारने का कोशिश किया, त्रिशूल तो भगवान महाकाल का लग गया, लेकिन जब वो अग्नि निकली, अग्नि के प्रभाव से महाकाल भगवान का जो है ना, जो राक्षस जलने लग गया, नीचे से लेकर ऊपर जो नीचे चलने लग गया। तो उस समय उन्होंने प्रार्थना की परमात्मा ने, क्योंकि परमात्मा दो जगह मिलता है, एक से बिल्कुल उसका राक्षस उसका विरोधी हो, विरोधी हो परमात्मा का, या फिर उसका बहुत ज़्यादा भक्त हो। दो प्रकार से परमात्मा मिलता है। तो उन क्रोध दिखा था, उन्होंने राक्षस ने प्रार्थना किया कि भगवान मैं तो गलती हो गया, मेरे से जो है बहुत अपराध हुआ है, मेरे को क्षमा कर दो और मेरा उद्धार हो जाए। इस प्रकार से जो है ना अब मेरी काया को अपने ऊपर चढ़ाओ। तो भगवान ने कहा कि महाकाल काल वो प्रकट हुए परमात्मा के महा को मारने के लिए, महाराक्षस को मारने के लिए काल प्रकट हुए, इसलिए उसका महाकाल नाम पड़ गया। काल है ये। तो भगवान ने कहा कि सन्यासी के रूप में जो भी तुम्हारी जली बस राख को मेरे ऊपर चढ़ा देगा, तब यहाँ कल्याण हो जाएगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो वहाँ भगवान विष्णु ने जो ना अपना सन्यासी का रूप धारण किया और उस राक्षस का उद्धार किया। जब से युगों बीत गए, तब से यहाँ भगवान महाकाल के भस्म आरती चालू होते ही आज भी जो है भगवान का महाकाल का धुना है। गौ के कंडों के भस्मी बनाते हम लोग,
श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के हम प्रतिनिधि हैं। अखाड़े का प्रतिष्ठव है। पहले सब पूरा मंदिर जितना था सब अखाड़े के अंडर में था, माध्यम में था, सब कुछ था, व्यवस्था करते थे। समय बदलता गया और राज्य के नाम भी अपने समय बदलता गया और नियम बदलते गए और धीरे धीरे हम लोगों को अलग से करता गया। और आज भी भस्मी श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा ही छानी जाती है और वही हमेशा बच रहते हैं। रात दिन जो है हम लोग यहीं रहते हैं, क्यों धोनी की रक्षा करते हैं, धोनी की देखभाल करते हैं, तो भस्मी बनाते हैं। रात को भी धोनी को देखना पड़ता है, दिन में धोनी को देना पड़ता है। जी, जो उपले से भस्म बनती है, ये कब से प्रारंभ हुआ? पहले तो ये कहा जाता था कि जो परम योगी है, जो स्वतः अपने प्राण त्याग दे। नहीं, ये सब अफवाहें हैं, ये सब। हाँ। समझा? ये अफवाहों के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। आज भी लोग ये कहते हैं कि भस्म आती है, भस्म कंडे का भस्मी वहाँ से शमशान से आती है। आज भी जो है, अब ना तो मैं नहीं ले सकता कि नीचे ऊपर जो बहुत कुछ लोग ऐसे भ्रम पैदा करते हैं। जब से मंदिर बना हुआ है उसके बाद से जो है भस्मी जो है यहीं बनती है और शमशान जो चला गया वहाँ से शमशान चक्रतीर्थ पर, यहाँ नहीं है शमशान अब। हाँ, महंतों की महात्माओं के पीछे बहुत से समाधियाँ हैं, कोई दबी है, कोई निकली है, कोई खुदाई है, कितना। अब ये तो भाई संसार है, पहले इतना नीचा था, अब इतना ऊंचा हो गया, पर पहाड़ पड़ते बनते। ये जो उपले की भस्म से आरती होती है, इसको कितना समय हो गया? प्रारंभ से ये हो रहा है? नहीं, ये राजा विक्रमादित्य के टाइम की बात को। राजा विक्रमादित्य? हाँ, उसके बाद को। कुछ ऐसा क्योंकि ऐसा है कि शमशान में था, महात्मा लोग यहाँ आते थे, वहीं यहीं से कंडे उठा लेना, लकड़ी लगा लेना, उसी से वो भस्म बनाना और उसे चढ़ाना। शमशान तो था ही है। जैसे आपने अभी एक वर्णन बताया विष्णु जी का, कि विष्णु जी ने खुद साधु का अवतार लेकर के, सन्यासी का रूप धारण करके उन्होंने जो है ना